हेलो माय गैंग। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, फिर लेट्स स्टार्ट। जो नहीं समझ में आएगा कमेंट में बता देना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग देख लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर। यार अब ये पेरीमीटर देखिए, पेंटागन क्या होता है? पेंटागन नाम से ही पता चल रहा है 5 साइड्स वाला क्लोज्ड फिगर। ये बोल रहा है कि पेंटागन यानी कि 5 साइड्स वाला क्लोज्ड फिगर। पेंटागन में कितने साइड्स होते हैं? 5 साइड्स। तो एक ये हो गया, फिर ये देखो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, फिर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। इसमें 5 साइड्स है यानी कि ये पेंटागन है। बोल रहा है कि पेंटागन का जो क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है पेंटागन रेगुलर पेंटागन है, यानी कि इसका सारा साइड इक्वल है। इधर हम इक्वल डायग्राम में लग नहीं रहा होगा कि इक्वल है, लेकिन गलत डायग्राम बना दिए। मतलब डायग्राम सही है, आप लोग को मेजर करके बनाना है। और इसमें ये बोल रहा है कि 100 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर है। मतलब जब हम लोग इस साइड को इसको सबको जब जोड़ रहे हैं तो 100 मिल रहा है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है। गिवन पेरीमीटर ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये बोल रहा है कि हम पेरीमीटर बता दिए तुम्हें क्वेश्चन में। अब बताओ कि इसका एक एक साइड कितना होगा। ठीक है, बोल रहा है हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड। इसका एक एक साइड का लेंथ बताओ। अगर आप लोग इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा कि पेरीमीटर पेंटागन का पेरीमीटर ऑफ अ पेंटागन इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मतलब इसमें जो दे रखा है, वैसे पेरीमीटर होता है कितना, वेट लेट मी राइट लाइक दिस, 5 इंटू साइड। ये पेरीमीटर पेंटागन के पेरीमीटर का फॉर्मूला है। ठीक है, और पेरीमीटर है कितना, अब जो जैसा है उसको वैसा पुट कर दो। तो पेरीमीटर पेंटागन का कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 100, और 5 की जगह पे 5, और साइड हमें नहीं पता है तो इसे एज इट इज लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे कि 100 को 100 की जगह पे रहने देंगे। और आपको पुराने वीडियोस में भी बताए थे कि ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है, जब ये इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। जब इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो फिर वो अपना साइन चेंज कर देगा। अगर मल्टीप्लाई है तो फिर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। समझ में आया? देखिए इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और साइड को वहीं रहने देंगे। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 20। ये 5 डिवाइड हुआ, ये 100 डिवाइड हुआ 5 से 20 टाइम्स में। तो एक साइड इसका कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे भिड़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। यार देखो इसमें बोल रहा है एक रस्सी है। क्या है? रस्सी। ठीक है, और या फिर धागा मान लो, धागा है, स्ट्रिंग मान लो। तो इसमें बोल रहा है कि वो 30 सेंटीमीटर का है। कितने का है? 30 सेंटीमीटर का। तो लिख लेते हैं पहले, गिवन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। और क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि इस स्ट्रिंग से बोल रहा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द स्ट्रिंग इज यूज्ड टू फॉर्म अ स्क्वायर। देखो इसमें मान लो ये धागा है। ठीक है, मान लो, है नहीं पर मान लो ये धागा है और इसका लेंथ है, इसकी जो लंबाई है वो है 30 सेंटीमीटर। कितनी है? 30 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कि अगर इस धागे को हम इस्तेमाल करेंगे एक स्क्वायर बनाने में, ये क्या कहते हैं, पॉइंट वाइज क्वेश्चन वाइज दिया हुआ है। पहले स्क्वायर बनाना है, फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल, और फिर रेगुलर हेक्सागन। एक एक करके एक एक पार्ट पे भिड़ेंगे। पहले बोल रहा है कि एक स्क्वायर बनाना है, मतलब इस रस्सी, इस धागे से हमें मोड़ के इसको एक स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर मतलब एक ऐसा डिब्बा जिसके, देखो एक ऐसा क्लोज्ड फिगर, आपके शब्द में बोले तो डिब्बा, और जिसके चारों साइड्स इक्वल हों। जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं ना उसको स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, और ये है पहला वाला पार्ट। तो पहले हमें स्क्वायर बताना है। तो बोल रहा है कि अगर हमें स्क्वायर बनाए इससे, तो फिर बताओ कि उसका एक एक साइड, हर एक साइड कितना होगा। इसको करने के लिए आप थोड़ा ध्यान से देखिए
कि यार ये जो धागा होगा उसी को तो मोड़ मार के हमें मतलब स्क्वायर बनाना है या फिर कोई भी शेप देना है। अब यार इसको मोड़ मार के ही हमें शेप बनाना है, हम एक्स्ट्रा धागा तो कहीं से लाएंगे नहीं, इसी धागे से जो है बनाना है। तो इसी को जब मोड़ के बनाएंगे, मान लो ये मुड़ गया, ठीक है, मान लो ये मुड़ गया और ये मुड़ के ऐसा बन गया, ये एक ऐसा डिब्बा बन गया। तो अगर इसका 30 सेंटीमीटर इसका अगर मतलब लंबाई है, तो इस स्क्वायर के डिब्बे का भी तो जो लंबाई होगा वो 30 सेंटीमीटर होगा। देखो इसी को ना मोड़ के ये बनाया है, तो अगर ये 30 सेंटीमीटर का है तो ये भी 30 सेंटीमीटर का होगा। और पेरीमीटर मतलब होता क्या है? पेरीमीटर मतलब होता है कि इसका जोड़ प्लस इसका जोड़ प्लस इसका जोड़ प्लस इसका जोड़। अब ये धागा ऐसे था, वो बात अलग है कि हम लोग इस धागे को लपेट के मोड़ मार के इसको ऐसे चार मतलब ऐसे इसका जोड़ के इसको मोड़ के स्क्वायर बना दिए। तो जितना लंबा ये धागा होगा उतना ही लंबा तो ये स्क्वायर भी होगा, स्क्वायर का डिब्बा। तो फिर पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर इस स्क्वायर के डिब्बे का भी 30 सेंटीमीटर ही होगा। इसका हर एक साइड निकालने को बोल रहा है। तो अगर इसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर के पेरीमीटर का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है? पेरीमीटर स्क्वायर का 4 इंटू स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिखवाए थे, कहीं कुछ भी बाहर से नहीं है, सब लिखा हुआ है फॉर्मूला। अगर आपको मैथ से डर लगता है प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहे, आपको डर नहीं लगेगा बिल्कुल भी। और अगर आपको किसी भी चीज़ में डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यार ये चीज़ क्यों है, कैसे है, नहीं समझ में आ रहा, इसका सोल्यूशन स्कूल में भी नहीं मिला, ट्यूशन में भी नहीं मिला, प्लीज़ आप ये वीडियो देख लीजिए। और अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो हमसे पूछ लीजिए कॉमेंट सेक्शन में, ओके। अब देखिए, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू स्क्वायर, और इसमें अब हम लोग बस पुट कर देंगे जो अभी तक करते हैं सारे क्वेश्चंस में। तो इस क्वेश्चन में पेरीमीटर कितना स्क्वायर का? 30, और 4 की जगह पे 4, और ये साइड, सॉरी साइड होगा, तो साइड, ठीक है। तो 30 और ये 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। तो 4 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे कि 30 आ जाए? तो एग्जैक्टली 30 नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है। कर ही देते हैं वरना आप लोग इसमें भी लटक जाएंगे। देखिए 4 को कितनी बार करेंगे? 4 7 जा 28, 10 में से 8 जाए 2, ये 2 कट गया, और फिर अब इधर कुछ नहीं है तो पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, और इधर एक 0 लग जाएगा। तो 4 5 जा 20, तो ये होगा 7.5 सेंटीमीटर। इसका हर एक साइड मतलब 7.5 7.5 7.5 और 7.5 सेंटीमीटर का होगा। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ, इसके दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो लेट्स गो। अब दूसरे वाले पार्ट पे हमें क्या बनाना है? दूसरे वाले पार्ट में हमें एक इस धागे को इस्तेमाल करके एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है यार? देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके तीनों साइड्स इक्वल हों, ठीक है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल हों। तो हमें बनाना है दूसरे वाले पार्ट में इस 30 सेंटीमीटर के धागे को इस्तेमाल करते हुए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखो इसमें बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है इसी धागे को मोड़ मार के बनाया ना, तो यानी कि अगर ये धागा 30 सेंटीमीटर का है, देखो ये धागा अगर 30 सेंटीमीटर का है तो फिर ये ट्राइंगल भी तो 30 सेंटीमीटर का होगा। यानी कि इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है, यानी इसको जोड़ के प्लस इसको जोड़ के प्लस इसको जोड़ के, वो भी 30 सेंटीमीटर का होगा। तो पेरीमीटर हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर, ठीक है, इस ट्राइंगल का। और पेरीमीटर, इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर आपको लिखवाए थे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। तो उसका क्या था? पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसका फॉर्मूला 3 इंटू साइड्स, और पेरीमीटर कितना दे रखा है? 30, और 3 की जगह पे 3 और साइड्स की जगह पे साइड्स। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। मतलब इसके एक साइड का आंसर कितना आ जाएगा कि इसका एक साइड कितने का है? इसका एक साइड है 10 सेंटीमीटर। ऐसे हो गया। अब थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड वाले पार्ट में बोल रहे हैं एक रेगुलर हेक्सागन बनाना है। तो रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन मतलब होता है जिसके, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन में, और रेगुलर आप लोग मेरे साथ करते रहिए क्वेश्चंस को, ठीक है। एक रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन मतलब क्या होता है? हेक्सा मतलब जिसके 6 साइड्स हों, मतलब इसका फिगर कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6, नहीं एक सेकेंड, ऐसे नहीं बनेगा, इसमें सिर्फ 6 साइड्स ही होनी चाहिए।
1 2 3 4 5 6। हाँ अब ठीक है, ये ऑक्टागन हो गया था। ये हेक्सागन होगा, मतलब ये ऑक्टागन मतलब 8 साइड से अभी आपके काम की चीज़ नहीं है। अभी इधर देखिए हेक्सागन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। और रेगुलर हेक्सागन मतलब कि इसके सारे साइड्स इक्वल होंगे, तो इसका भी पैरीमीटर ऑब्वियसली 30 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि ये इसी धागे को यूज़ करके बना है। तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। और फिर जो है पैरीमीटर हेक्सागन का कितना होता है, हेक्सागन का पैरीमीटर होता है 6 इंटू साइड्स, क्योंकि 6 साइड्स हैं। तो फिर ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 6 इंटू साइड्स। तो फिर 30/6 हो जाएगा साइड्स, और 6 5 जा 30, तो साइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन में फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 225 मीटर एंड ब्रेथ 115 मीटर एट द रेट ऑफ ₹13 पर मीटर। यार देखो इसमें ना बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर डाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें बोल रहा है रेक्टेंगुलर पार्क है, मतलब इसके दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, मतलब ये और ये इक्वल और ये इक्वल। इसमें बोल रहा है कि इसका जो लेंथ है वो 225 मीटर है और जो इसका ब्रेथ है वो 115 मीटर है। इसका लेंथ और ब्रेथ इतना है। तो पहले तो उसका पैरीमीटर निकाल लेते हैं। तो इसका पैरीमीटर कैसे निकलेगा, 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू 225 प्लस 115, और फिर ये हो जाएगा 2 इंटू 340, जो कि हो जाएगा 680 मीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो मतलब कि ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसका जो पैरीमीटर है, मतलब इसको हम लोग जब पूरा जोड़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है कि ये 680 मीटर का है ना। जब ये 680 मीटर का है तो ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि कि इसका अगर 1 मीटर 13 रुपीज़ का है, मतलब अगर इसका 1 मीटर को फेंस कराने का, मतलब उसको घिरवाने का अगर प्राइस 13 मीटर है, तो फिर 680 मीटर को वो गिरवाने का प्राइस कितना होगा। तो अगर 1 मीटर का कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर इज इक्वल टू ₹13, तो फिर देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 680 मीटर, तो कितना हो जाएगा। अगर 1 मीटर को घिरवाने का कॉस्ट 13 रुपये है, तो 680 मीटर को घिरवाने का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 680 इंटू 13, जिसका आंसर हो जाएगा इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देखिएगा, 8840 रुपीज़ 8840। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ये दे रखा है कि मीरा वेंट टू अ रेक्टेंगुलर पार्क। तो मीरा सबसे पहले रेक्टेंगुलर पार्क में गई, तो सबसे पहले मीरा का रेक्टेंगुलर पार्क बना देता है। एक रेक्टेंगल है और वही पार्क में मीरा गई, बहुत बड़ा पार्क बन गया है ना, रेक्टेंगुलर पार्क। तो ये मीरा गई इस रेक्टेंगुलर पार्क में, और इसका आपको लेंथ और ब्रेथ दे रखा है 140 मीटर और 90 मीटर। फिर बोल रहा है कि शी टुक 5 कंप्लीट राउंड्स ऑफ इट्स बाउंड्री, मतलब कि वो इस बाउंड्री के 5 कंप्लीट राउंड मारी। मतलब अब आज मान लो वो थोड़ी सी मतलब फिट रहने के लिए आज जॉगिंग करने गई, तो 1 राउंड इधर मारी, 1 राउंड कंप्लीट, 2 राउंड कंप्लीट, 3 राउंड कंप्लीट, ऐसे ही 5 राउंड पूरा मार के कंप्लीट कर ली। तो बोल रहे कि कितना वो चली। तो सबसे पहले तो इसका पैरामीटर निकाल लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि गिवन, पहले तो गिवन लिखते हैं। तो लेंथ है इसका 140 मीटर, ब्रेथ है इसका 90 मीटर, पैरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 140 प्लस 90, 2 इंटू 230, फिर ये हो जाएगा 460 मीटर। अब मीरा 5 कंप्लीट राउंड मारी, ये इसका 1 राउंड का डिस्टेंस है 460 मीटर, जो इसका पैरीमीटर आया है।
तो मीरा टुक 5 कंप्लीट राउंड्स। तो अगर वो 5 कंप्लीट राउंड मारी तो वो हो जाएगा 460 इंटू 5 और फिर हो जाएगा 2300 मीटर, 2300 मीटर। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, पहले इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। पिंकी रन्स 8 टाइम्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क। देखो पिंकी नाम की एक लड़की है, वो एक यहाँ पे हम लोग सिर्फ रेक्टेंगल से खेल रहे हैं, फिर से पार्क बड़ा बन गया। तो ये रेक्टेंगुलर पार्क है और पिंकी महारानी जो है आज खेलने के मूड से आई है ना। अब देखो पिंकी जो है वो एक रेक्टेंगुलर पार्क के अराउंड रन की 8 टाइम्स और उस पार्क का जो लेंथ और ब्रेथ है वो 80 मीटर और 55 मीटर है। 80 मीटर और 55 मीटर। राइटिंग सॉरी अगर गड़बड़ लग रही हो तो, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। 80 मीटर और 50 मीटर, ठीक है, 55 मीटर। अब बोल रहे हैं तो पहले तो इसका हम लोग निकाल लेते पेरीमीटर। टू इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 80 प्लस 55, फिर 2 इंटू 135 और फिर 270 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पिंकी। यार देखो ये ग्राउंड तो सिर्फ 270, ये पार्क तो सिर्फ 270 मीटर का है ना अगर यहाँ से यहाँ देखा जाए तो, लेकिन वो 4 चक्कर लगाई, सॉरी 8 चक्कर लगाई। तो मतलब 270 इंटू 8 मतलब 270 प्लस 270 प्लस 270 प्लस 270, ये टोटल 8 बार की। तो टोटल 8 बार 270 को प्लस करने से अच्छा है 270 इंटू 8 कर दो। 270 प्लस 270 प्लस 270 करने से अच्छा है 270 इंटू 8 कर दो। तो इसका आंसर आ जाएगा 2160 मीटर। अब बारी आई पंकज की। तो ये भाई साहब बोले कि यार अब ठीक है पिंकी तुम राउंड मार ली स्क्वायर रेक्टेंगुलर पार्क के, अब मैं राउंड मारूंगा स्क्वायर पार्क के। मतलब तुम उस पार्क का राउंड मारी जिसके 2 ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अब मैं उस पार्क का राउंड मारूंगा जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं यानी कि स्क्वायर के। तो ये है स्क्वायर जिसके सारे साइड्स इक्वल हैं और पंकज महाराज आए और वो क्या किए कि अब इसका चक्कर काटना शुरू कर दिए। तो ये है स्क्वायर पार्क और इसका जो लेंथ है वो क्वेश्चन में दे रखा है कितना 75 मीटर। तो अगर आपको पता है कि अगर इसका सारा साइड इक्वल है तो फिर अगर एक 75 मीटर है तो ये भी 75 मीटर होगा, ये भी 75 मीटर होगा और ये भी 75 मीटर होगा। अब इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो स्क्वायर के पेरीमीटर निकालने का एक फॉर्मूला है कि 4 इंटू साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 75 इंटू 4 और पेरीमीटर निकालना है तो फिर ये हो जाएगा 75 इंटू 4 जो कि हो जाएगा 300। तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 300। और पंकज कितना राउंड मारा, 7 राउंड्स, ठीक है। तो इसका 7 राउंड मारा तो यानी कि पंकज runs 8 times around square park। तो ये हो जाएगा। देखिए राइटिंग इसमें अच्छी नहीं हो रही है, अगर आप चाहें ना मतलब अगर आप बोलें तो ये हम आपको सारी चीज़ें नोट्स के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से लिख के सारे सिस्टमैटिक वे में स्टेटमेंट्स के साथ। तो ये हो जाएगा 300 इंटू 7 यानी कि 2100 मीटर। आप ये रुक जाओ, यही नहीं, अभी क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है। अब इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि हु कवर्स मोर डिस्टेंस एंड बाय हाउ मच। बोल रहा है कि कौन ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया और कितने से, ठीक है। तो पिंकी जो है, पिंकी का जो डिस्टेंस है वो है 2160 मीटर और जो पंकज का डिस्टेंस है वो है 2100 मीटर। तो यार अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग देखते हैं 2160 में से अगर 2100 जाता है तो ये बचेगा आपका 60 मीटर, ठीक है। तो पिंकी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की और 60 मीटर से, ठीक है। तो पिंकी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की 60 मीटर ज़्यादा, तो पिंकी जीत गई और 60 मीटर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। इसमें बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर पार्क है। क्या है? एक रेक्टेंगुलर पार्क
और वो है 104 मीटर लॉन्ग और 56 मीटर वाइड। तो ये आपका आता है 14 क्वेश्चन नंबर, और इसमें एक रेक्टेंगुलर पार्क है और ये है 104 मीटर लंबा और कितना चौड़ा, 56 मीटर चौड़ाई। ठीक है, तो इसमें आपका पैरीमीटर देखते हैं। पैरीमीटर है 2 इंटू एल प्लस बी, और फिर 2 इंटू 104 प्लस 56, फिर 2 इंटू 160 इज इक्वल टू 320 मीटर। और फिर अंजलि, अब इसमें बोल रहे हैं कि अंजलि, इसमें अंजलि, हाँ, अंजलि वॉक्स अराउंड इट एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, व्हाट टाइम विल शी टेक इन मेकिंग 5 राउंड्स ऑफ द पार्क। तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा मतलब वो आपके लिए थोड़ा सा ट्विस्ट करने वाला हो सकता है, ध्यान से देखना। इसमें अंजलि कितना डिस्टेंस कवर की, 320 मीटर इसका पैरीमीटर है। ठीक है, और वो 5 राउंड्स लगाई। इसमें बोला ना कि अंजलि में टुक 5 राउंड्स, तो अंजलि कवर्ड द डिस्टेंस 5 इंटू 320 मीटर, मतलब 1600 किलोमीटर, सॉरी मीटर। स्पीड कितनी थी, 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर। जब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे तो फिर 4 किलोमीटर्स में कितने मीटर्स होंगे, तो 4000। ओके, 1 किलोमीटर में इतने मीटर, तो 4 में इतना इंटू 4 यानी कि 4000 मीटर। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता लगेगा कि किलोमीटर और आवर रहता है ना, तो देखो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो अब ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो जाएगा 4000 अपॉन 60, है ना, ये आ जाएगा। और अब देखो ये वाला जो इसका जो डिस्टेंस है वो है 1600 मीटर। इसका आगे यहाँ तक नोट कर लो, अब आगे करते हैं। अगर 4000 मीटर कैन बी कवर्ड इन कितने मिनट्स, 60 मिनट्स। अगर 4000 मीटर्स 60 मिनट्स में कवर हो सकते हैं, तो फिर देयरफॉर 1 मीटर कैन बी कवर्ड इन, अगर 4000 मीटर 60 मिनट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, में कवर हो सकते हैं, तो फिर 1 मीटर कितने में कवर होगा, 60 अपॉन 4000। ठीक है, हाँ, 60 अपॉन 4000। और अगर 1 मिनट में इतना हो सकता है कवर, तो फिर 1600 मीटर में कितने कवर हो सकते हैं। जब आप लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो खुद से क्वेश्चन पूछ के सॉल्व करेगा, ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा। इतना मीटर कैन बी कवर्ड इन 60400 इंटू 1600, इतने से इतना मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो ये 0 इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, फिर 4 1 4, 4 4 16, 6 4 24, तो 24 मीटर आ गया। यानी कि देयरफॉर टाइम it will take in making 5 rounds in the park, वो जाएगा 24 मिनट। हो गया, ये आपका आंसर आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। देखो इसमें बोल रहा है ना क्वेश्चन नंबर 15 में कि एक वायर है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है बस वैसे वैसे स्टेप वाइज करते रहोगे ना, तो तुम्हारे लिए सब कुछ इजी होता जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका रेगुलर पेंटागन, ऐसे नहीं फिगर बनेगा, ये तो डायमंड शेप का हो गया कुछ, है ना। तो ये देखो ये हो गया, और फिर इसका जो दे रखा है 12 सेंटीमीटर का है, यानी कि ये भी 12 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, फिर ये 12 सेंटीमीटर, और हाँ बस हो गया। तो फिर ये 12 सेंटीमीटर हो गया। अब इसमें बोल रहे हैं
कि इट इज़ रीबेंट। रीबेंट मतलब कि अगर कोई भी चीज़ रेगुलर, देखो ये पेंटागन इस फॉर्म में था, इस फॉर्म में था, अब इसको रीबेंट यानी कि इसको दोबारा से मोड़ दिया गया, ठीक है। इसको, इस वायर को, ये वायर ही था, ये वायर ही था, वायर, ये वायर इस रेगुलर पेंटागन के शेप में था, लेकिन अब इसको मोड़ दिया गया। क्या कर दिया गया? मोड़ दिया गया, ठीक है। इसको खोल के वायर को मोड़ दिया गया, रेक्टेंगल का शेप दे दिया गया। इसको ऐसे रिबेंड करके और एक रेक्टेंगल का शेप दे दिया गया, ठीक है। अब बोल रहा है, अब पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इसका हम लोग रेगुलर पेंटागन इसलिए दिया है ताकि हम लोग को इसका पैरीमीटर पता चल सके, रेक्टेंगल का पैरीमीटर पता चल सके। जो इसका पैरीमीटर होगा वो इसका भी होगा, ठीक है। तो पहले इसका पैरीमीटर निकाल लेते हैं। इसका पैरीमीटर होगा रेगुलर पेंटागन का, इसका पैरीमीटर होगा 12 इंटू साइड, यानी कि 12 इंटू 5, साइड की जगह पे 5, ठीक है। और 12 5 जा 60 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा। और रेक्टेंगल में बोला है, अब रेक्टेंगल पे आएंगे, मतलब रेक्टेंगल का भी पैरीमीटर इतना ही होगा क्योंकि उसी वाइड से बना है ना। तो अब देखो, इसमें बोल रहा है कि जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ 3/2, देखो डरना मत एकदम, ठीक है, 3/2 टाइम्स इट्स ब्रेथ। ये सब आके अब डरना मत। बोल रहा है कि इस रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 3/2 टाइम्स ज़्यादा है, 3/2 टाइम्स है इसके ब्रेथ के। मतलब अगर हम लोग इसका ब्रेथ मान लो कि x मान लिए, मान लो तुम ABCDEFGH कुछ भी मान सकते हो, जो मन करे वो मानना। तुम इसको कुछ भी, तुम इसमें अपना नाम लिख सकते हो, तुम्हारा जो भी नाम है, ठीक है, उसको तुम इधर लिख सकते हो। तुम x ही लिख दो ना, सबसे अच्छा, तुम जो मर्जी वो लिख दो यार, ठीक है। तुम्हारा नाम जिस लेटर से शुरू हो रहा है उसको भी लिख सकते हो, ये नहीं है कि सिर्फ x ही लिखना है, कुछ भी। लेकिन हाँ, x ज़्यादातर यूज होता है इसलिए हम लोग लिख रहे हैं। अब देखो x आ गया। अब बोल रहे हैं कि जो इसका लेंथ है, ये इसका ब्रेथ है, इसका जो लेंथ है वो 3/2 टाइम्स है इसके ब्रेथ के, 3/2 इंटू एक्स, ऐसे लिखते हैं, 3/2 टाइम्स इट्स ब्रेथ, ठीक है। अब देखो, अब बोल रहा है कि इसका लेंथ बताओ, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। इतना क्वेश्चन में दे रखा है, फिर बोल रहे हैं कि इसका लेंथ और ब्रेथ बताओ। बता लेंगे भाई, हम बता लेंगे। देखो कैसे बताएंगे। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू L प्लस बी। अब बस पुट करते जाओ, कुछ मत करो। देखो 60 सेंटीमीटर इसका था, 60 बस लिखो, पैरीमीटर मत लिखो क्योंकि सॉल्व कर रहे हैं ना। और 2 लिखो। अब लेंथ के जगह पे लिखो 3/2x और ब्रेथ के जगह पे लिखो b। अब यार तुमको LCM निकालने तो आता होगा ना, नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 लिख देते हैं, ठीक है। LCM नहीं निकालने आता, इधर देखो, एकदम ध्यान से देखो, देखो 2 और इसको अगर हम लोग LCM निकालेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 1 जा 2, तो 1 इंटू 3x कितना होगा, 3x प्लस 1 इंटू 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही। तो फिर 2 इंटू b, तो फिर ये हो जाएगा 2b, ठीक है। हाँ इसका सॉरी लेंथ x था ना, ब्रेथ x था ना, x माने थे ना, तो 2x है ना। तो 60 इज इक्वल टू 2 इंटू ये ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 5x, 3 प्लस 2 5 और x, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x और ये अपॉन 2। तो अब फिर से देखो ये इसको, अब कुछ दिख रहा है, देखो। तो अब इस वाली चीज़ को इधर सॉल्व कर रहे हैं। तो 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 5x अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका 60 इज इक्वल टू 5 2 जा 10, ठीक है, 5 2 जा 10। इसको ऐसे करते, एक मिनट, ये 2x है तो फिर इसको ऐसे करते हैं 60, फिर ठीक है, 60 इज इक्वल टू 5x, 60 इज इक्वल टू 5x। और अब हम लोग इसको हम लोग काट देंगे, ठीक है। तो 2 को 2 से काट दिए और ये बचा 60 इज इक्वल टू 5x। तो ये आप लोग समझ रहे हैं ये इससे कटा कैसे, इसके मल्टीप्लाई में तो ये कट गया, 60 इज इक्वल टू 5x। अब देखो, अब ध्यान से देखना, ये 5x इधर मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब ये इधर जाएगा, ये 5 इसके साथ x के साथ थोड़ा सा इसको क्लियर लिख देते हैं, दिख रहा है सब कुछ। देखो 60 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स, अगर इसको खोल, ये दोनों कट गया, अगर इसको खोल के लिखते हैं तो 5 इंटू एक्स ही आएगा ना, 5x को 5 इंटू एक्स लिख सकते हैं। और जब ये मल्टीप्लाई में इधर, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 5 1 5 और फिर ये हो जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर,
ठीक है, सॉरी 18 सेंटीमीटर कह रहे 12 सेंटीमीटर, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। तो इसका जो ब्रेथ हो गया वो हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, और इसका जो लेंथ था वो कितना था, क्वेश्चन में दे रखा है 3/2 टाइम्स, 3/2 टाइम्स इसके ब्रेथ के। तो इसके जगह पे सिर्फ पुट कर देंगे, तो ये आपका ब्रेथ आ गया, और अगर लेंथ लाने की बारी हुई तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स कितना आया है, बी कितना, यही इसी को एक्स माने थे ना, बी को ही, ये 12 आए तो 2 1 2 2 6 12 और 6 3 18, ठीक है, ये आ गया आपका 18 सेंटीमीटर आंसर, है ना। तो ये एंड हो गया आपका ये वाला पहला एक्सरसाइज। अब अगला एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। जो भी सब्जेक्ट आप लोग को ट्रिकी लगे, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, संस्कृत इवन, so you can just demand for the video and I'll definitely make on it. So keep studying. See you in the next video.